बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको मैं ये जानकारी दे रहा हूं कि लेबनान के हिजबुल्लाह और सीरिया की जूलानी सरकार के बीच में जंग शुरू हो चुकी है। सीरिया की जूलानी सरकार के लड़ाकों ने लेबनान के अंदर जो कुछ भी उनके पास हैं, रॉकेट लॉन्चर्स और मिसाइल्स वगैरह, उसी से लेबनान के अंदर बड़े हमले किए हैं। ये वीडियो जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये कुछ विजुअल्स हैं जो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। आने वाले वक्त में और भी ज्यादा जानकारियां निकलकर सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल जो है वो मैंने आपको दिखा दिया है। दूसरी तरफ लेबनान के अंदर इन्हीं मिसाइलों के गिरने की वजह से बड़े नुकसान हुए हैं, खासकर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर। सीरिया के होम्स के बॉर्डर से लेबनान के नॉर्दर्न पार्ट पर ये मिसाइलें दागी गई, जिसमें बड़े लेवल का नुकसान देखा गया है। अपकमिंग जो वीडियोज है उसमें और ज्यादा जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। फिलहाल ये ब्रेकिंग न्यूज की जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। सीरिया और लेबनान की मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि ये जो जंग छिड़ी है, इसके पीछे वजह है सीरिया के 3 लड़ाके जो लेबनान के अंदर इल्लीगल तरीके से घुसे। क्या इरादे थे ये अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन उन तीनों को किसी ने ढेर कर दिया। हिजबुल्लाह ने किया या लेबनान की ऑफिशियल आर्मी ने किया, ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन उन तीनों की लाशों को एसटीएस की सरकार यानी सीरिया को सौंप दिया गया है। इसी को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि इन तीनों की मौत का बदला लेने के लिए एसटीएस के लड़ाकों ने लेबनान के ऊपर हमले बोल दिए हैं। इसके बाद एक लेटेस्ट जानकारी ये आई है सामने, जब ये वीडियो शूट करने के लिए ही खड़ा हुआ था, कि हिजबुल्लाह ने भी कुछ रॉकेट्स को सीरिया के अंदर लॉन्च किया है, जिससे सीरिया के अंदर रिपोर्टिंग कर रहे जर्नलिस्ट थे उनमें भी कैजुअलिटीज रिपोर्ट की गई हैं। जब से सीरिया के अंदर जूलानी की सरकार पावर में आई है, उसी दिन से इजराइल इनके साउदर्न पार्ट पर जाकर क्रांति लिख रहा है। इनके कई सारे बंदे भी मार दिए, लेकिन उनको गर्मी नहीं दिखाई जाती। मगर लेबनान में जैसे ही 3 इनके लड़ाकों का कत्ल हुआ है जो इलीगल तरीके से एंटर कर रहे थे, उनके सामने इनकी ताकत अब उबाल मार रही है। पता नहीं कहां से इनके पास रॉकेट लॉन्चर्स भी आ गए और मिसाइल्स भी आ गई, सब कुछ निकल कर आ गया है, लेकिन इजराइल के लिए तमाम चीजें ठुस हो जाती हैं। बहरहाल आपको इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स लगातार हम देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप तमाम हजरात से ये गुजारिश है कि हमें फुल सपोर्ट दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलते हैं जरा यमन की तरफ। यमन के ताजा हालात ये हैं कि यमन के सुप्रीम लीडर अब्दुल मलिक अल हौदी ने अमेरिका की शिप्स को भी टारगेट करने का ऐलान कर दिया है। पहले सिर्फ इजराइल निशाने पर था। वजह उसके पीछे यही है, अमेरिका ने पिछले 24 घंटे में 2 बड़े हमले किए हैं यमन के अंदर। कल की रिपोर्ट में मैं आपको बता चुका हूं कल के हमले के बारे में। आज फिर से सुबह के वक्त में ही अमेरिका ने दोबारा से यमन के ऊपर बड़े हमले किए हैं, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक दावे ये किए जा रहे हैं कि 60 से 70 लोग अभी तक यमन के अंदर मारे जा चुके हैं, जिसमें हुदीस के कई बड़े बड़े लीडर्स को भी मार डाला गया है। इसी के साथ ही यमन की आर्मी के स्पोक्स पर्सन याह्या सारी ने सामने आकर ये ऐलान किया है कि इन्होंने दोबारा से, कल भी हमले किए थे, आज फिर से करीबन 18 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स के साथ साथ ड्रोन्स वगैरह दागे हैं। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर जो रेड सी के अंदर खड़ा हुआ है, वहीं से उड़ान भर भर कर यमन के अंदर आके बॉम्बिंग्स कर रहा है। उसी एयरक्राफ्ट के ऊपर 18 मिसाइलें दागी हैं। कैजुअलिटीज या कोई नुकसान अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया है। अमेरिकन और वेस्टर्न मीडिया बोल रही है कि अमेरिका ने तमाम मिसाइलों और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया है, लेकिन इधर यमन की तरफ से अभी कोई दावे नहीं किए गए हैं। जितनी जानकारी थी वो तमाम मैंने आपको दे दी है। खैर, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।